7 साल की उम्र तक 1 बच्चा, 10 साल की उम्र तक 2.5 से 3 बच्चे और 14 साल की उम्र तक 7 से 8 बच्चे पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन एडिक्ट हो चुके हैं। उसने किया कि उसने बच्चे को बिठाया आईपैड देके और उन्होंने शीशे से ऐसे रिफ्लेक्शन रखी कि हस्बैंड वाइफ नजर ना आए और वो दूसरी तरफ देख रहे थे कि यहाँ स्क्रीन पे क्या हो रहा है। जैसे ही माँ बाप स्क्रीन से गायब हुए हैं वो ऐड वापस आया। ये ना सिर्फ हमें देख रहे हैं हर वक्त, ये हमें सुन रहे हैं हर वक्त और हम अपनी मर्जी से इनको अपना सारा डाटा देते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स हैं आप इसमें अगर ऐड ऑन करना चाहें। मेरे पास ये जरा पुराना डाटा है, लेकिन पुराना जो डाटा है वो भी इतना खौफनाक है ना कि आपकी जो आंखें हैं ना वो फट के रह जाएंगी। तो ये 2013 की रिसर्च है जो गूगल रिसर्च बता रही है कि सबसे ज्यादा जो फाहश मवाद है तलाश करने वाले ममालिक में जो पाकिस्तान है वो मौजूद है। ये एक बड़ी हैरत की बात है और बड़े अफसोस की भी बात है। और जो नंबर है जो वो जवानों का उसमें ज्यादा जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है। अली साहब इसमें यकीनन मेरे ख्याल से ऐड ऑन करेंगे, जो नई रिसर्च बताएंगे वो इससे आई एम श्योर कि वो खौफनाक होगी। अली साहब ये कितनी एक लम्हा है, अच्छा, फिक्रिया है, हम मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं और अच्छा इंटरनेट मैं आपकी सॉरी ये रिसर्च आई डोंट नो किसने की है, पे बट इस रिसर्च को थोड़ा सा हमें ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान टॉप 20 में नहीं आता, पाकिस्तान टॉप 20 में नहीं आता। आपके और ब्रादर मुमालिक बहुत आते हैं, ठीक है, जिनको आप ब्रादर मुमालिक कहते हैं। मैं नाम किसी मुल्क का नहीं लूंगा, वो लिस्ट पड़ी हुई है ऑनलाइन, ठीक है। पाकिस्तान की गुड न्यूज ये है कि पाकिस्तान टॉप 20 में नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लेकिन पाकिस्तान बाउंस रेट पे दुनिया का फर्स्ट मुल्क है। बाउंस रेट ये होता है कि मैंने वीपीएन लगाया या मैंने कोशिश की जाने की साइट पे, अच्छा, किसी ना किसी, क्योंकि तमाम हुकूमतों ने आज तक एक खुफिया काम ये किया कि हमारे जितने वीपीएन हैं, जितनी साइट्स हैं, जितने जो तरीके निकलते हैं ना, ये उनको ब्लॉक करती रहती हैं, ठीक है। तो मैंने वो कोशिश की कि मैं जाने लगा तो मुझे वहां से बाउंस बैक कर दिया गया, इसको कहते हैं बाउंस रेट। मैं जा नहीं सका। अगर जा सके तो फिर तो नंबर तो फिर शायद हम हो जाते नंबर, लेकिन हम जा नहीं सके, ठीक है। ये करेक्शन हो गई है हमारी रिसर्च में, ठीक हो गया। कोशिश की जा रही है नंबर 1 पे आने की। हम नंबर 1 उसमें हैं, ढूंढने की कोशिश में है, तलाश का सफर है ना हमारा, ठीक है। खुद को तो तलाश नहीं करना, उनको तलाश करना है हमने, ठीक है। तो अब उसमें हम नंबर 1 हैं और इस बात को आप माइनस कर दो कि ये शर्म की बात है कि मुसलमान मुल्क है, हम मुस्लिम। मैं एक बात पूछता होता हूँ कि दुनिया में कोई एक इस्लामिक मुल्क है? मुझे इसका जवाब दे दो आप। अफसोस ही आएगा जवाब सुन के भी, क्या इस पर तबसरा भी क्या बात करें। हमारे मुसलमान नाम है, हम इस्लामिक मुल्क नहीं है हम, ठीक है। हमारे यहाँ पर हमारी बेस पूरे का पूरा मुल्क सूद पे चल रहा है यार। हम इस्लामिक मुल्क होता तो हम सूद लेते, हम कर्जे लेते, ठीक है। हम खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा के। और दूसरी बात, जब कोई भी मेरे पास पोर्नोग्राफी एडिक्शन का या इस तरह का केस आता है ना, तो मैं कभी भी उनके साथ इस्लामिक तरीके से उनको डिस्करेज नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये गुनाह है, सबको पता है ये बुराई है, फिर भी वो जब कर रहे होंगे ना, अस्तगफिरुल्लाह, तुम ये गुनाह में पड़े हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बख्शिश नहीं है, ये अप्रोच ही मेरे नजदीक गलत है, ठीक है। अप्रोच ये है कि जब वो आपके पास आया है, मेरे पास जब आता है, मैं कहता हूँ यार आप मेरे लिए 2 नफल पढ़ के पहले अल्लाह से मेरे लिए दुआ करो। कहते हैं सर हम क्यों, हम तो गुनाह करके आ रहे हैं। तो मैंने कहता हूँ यार आप इस वक्त अल्लाह के बड़े करीब हो। कहते हैं वो कैसे? मैं क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इनमें से जो तेरे करीब है वो मुझे दे दे। तो उमर बिन खत्ताब गडरिये से कहते हैं, मैं तू उमर तो एक गडरिया था, आज ईमान ने तुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया। और अमर बिन हशाम जो था वो अबुल हकम के नाम से जाना जाता था पूरे अरब में, अबू जहल बन के मरा, ठीक होगी बात। तो मैं कहा तुम अल्लाह के करीब हो, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दिल में इस बुराई के लिए नफरत डाली है, तुम इससे निकलना चाहते हो, ठीक है। इसका मतलब है तुम मेरे लिए दुआ करो पहले, ठीक। अब हम क्या, ये क्यों मैं करता हूँ? क्योंकि मेरा रब उम्मीद है। बेशक हम उम्मीद छीन लेते हैं ना जब किसी की, तो वो राख का ढेर है। अली साहब पेरेंट्स के लिए मेरे ख्याल से ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम बड़े शौक से अपने बच्चों को दुनिया की हर सहूलत देना चाहते हैं और बच्चों के पास गैजेट्स हैं, आईफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, अपने अपने फ़ोन हैं। 4-5 साल के बच्चे का मेरे ख्याल से आजकल हर घर में अपना एक फ़ोन है।
मुझे ये बताइएगा कि एक 12 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा एक ग्रोइंग एज में होता है, बड़ा बच्चा हो गया होता है, उसको समझ होती है, वो सबसे पहले इंटरनेट पे क्या तलाश करता है? 12 साल का बहुत बड़ा बता दिया आप। आई हैव वर्कड एज यंग एज 7 years। 7 साल का बच्चा। अब 12 साल का तो वो रिसर्च के मुताबिक 7 साल की उम्र तक एक बच्चा, 10 साल की उम्र तक 2.5 से 3 बच्चे, और 14 साल की उम्र तक 7 से 8 बच्चे पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन एडिक्ट हो चुके हैं। आप क्या बात कर रही हो? ये स्टैट्स किसी ने नहीं बताए होंगे ना आपको अभी तक। बहुत खौफनाक और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। दो आपको ना मैं वाकयात यहाँ पर और दोनों जो वेरीफाई करना चाहें जाके यूट्यूब पे वेरीफाई करें, मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, ठीक है। एक पिछले साल जनवरी का वाकया है, ये जो आफत आई है ना, मैं एआई कहता हूँ, आफत आई, ठीक है। आफत आई के एक 14 साल के बच्चे ने उसके इश्क में अपने आप को गोली मारी, बाप की गन निकाल के। उसकी माँ ने केस किया उस वेबसाइट के ऊपर। पाकिस्तान? नहीं, ये अमेरिका का केस है, ठीक है। ये अमेरिका कोर्ट में भी केस चल रहा है ये, ठीक है। ठीक है। वो बच्चा अच्छा बड़ा सोशल बच्चा था। देखो, जब आपका बच्चा सोशल हो और वो एकदम मतलब बिल्कुल ककून में बंद हो जाए तो समझ लो कुछ होने वाला है, ठीक है। वो बच्चे ने फुटबॉल छोड़ दी अपनी, जो उनके अमेरिकन फुटबॉल खेलता था, वो सब कुछ हर चीज छोड़ छाड़ के वो घर में बैठा। उसको इश्क हो गया एक नेटफ्लिक्स की अपनी कौन सी कोई थी, उसकी कैरेक्टर है कोई, किसी एक, मैं फिल्म ड्रामे का नाम नहीं ले रहा हूँ, उस लड़की से उसको इश्क हो गया, ठीक है। तो उसने, अब वो लड़की उससे को मिलना था तो मिल नहीं सकता, तो उसने उस एआई वाली ऐप से कहा कि मुझे वो लड़की बना के दिखाओ। उसने वो लड़की, ना सिर्फ ये कि वो बनी, फिर उसने उसके साथ इश्क शुरू किया। 1 साल इनका इश्क चलता रहा, ठीक है। ये स्कूल से भाग के आता था, आके सीधे अपने कंप्यूटर पे बैठ जाता था, उसके साथ बैठ के सारा कुछ करता था, जो भी करता था। उसको उसने कहा कि कितना अच्छा होता कि अगर तुम मेरे सामने रियल होती। उसने कहा मैं कैसे आ सकता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। उसने कहा आ सकते हो, अगर तुमने मुझे रियलिटी में चेक करना है तो तुम्हें मेरी दुनिया में आना पड़ेगा। उसने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कहा तुम्हें ये जगह दुनिया छोड़नी पड़ेगी। वो गया, उठा, बाप के कमरे से पिस्तौल निकाली, अपने आप को गोली मार दी कि अब मैं तुम्हारी दुनिया में आ रहा हूँ, ठीक है। ये है वो दुनिया, ये है वो दजल, ठीक है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ठीक होगी बात। दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। 6 या 7 साल का बच्चा है, वो भी वीडियो पड़ी हुई है, वो अमेरिकी माँ बाप ने, क्योंकि हमारे अमेरिकी माँ बाप हमसे इस मामले में बेहतर है कि वो बच्चों को इस चीज़ से करते हैं। उन्होंने देखा कि उनका बेटा ना, माँ ने उसको दिया मोबाइल खेलने के लिए, सॉरी आईपैड खेलने के लिए दिया हुआ था, या जो भी था टैबलेट था उसका। उस पर वो माँ गुजरी तो वो बच्चा, अब बच्चा 6-7 साल के बच्चे को आप कौन सी गेम में खिलाएंगे? वो स्टार, क्या अपना जो है ना पोकेमॉन हो गई, ये वो इस तरह की गेमें खेल रहा होगा। तो उसकी माँ ने देखा, अचानक उसकी नजर पड़ी कि एक ऐड गुजरा है, जिस ऐड में एक सेक्स सीन है, ठीक है, ब्लू साइड का ऐड है। तो माँ को लगा कि शायद मुझे शक पर गलत हुआ, तो माँ दोबारा आई, उसने दोबारा उस गेम को देखना शुरू किया, कुछ नहीं था। उसने अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड ने आके दोबारा चेक किया, उनको कुछ नजर नहीं आया। वो 2 दिन देखते रहे, उनको कुछ नजर नहीं आया। हस्बैंड के माइंड में एक आइडिया आया, उसने ये कहा कि उसने किया कि उसने बच्चे को बिठाया आईपैड देके, और उन्होंने शीशे से ऐसे रिफ्लेक्शन रखी कि हस्बैंड वाइफ नजर ना आए, और वो दूसरी तरफ देख रहे थे कि यहाँ स्क्रीन पे क्या हो रहा है। जैसे ही माँ बाप स्क्रीन से गायब हुए हैं, वो ऐड वापस आया। ये आपके मोबाइल्स की, आप अभी छोटी सी बात, हम लोग किसी, आप बात करो यार मैंने घड़ी खरीदनी है, थोड़ी देर में आपके फेसबुक पे कौन से ऐड आएंगे? बिल्कुल सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, राइट, उसी तरह के जिस तरह के आप चाहती हो, राइट। आपको क्या लगता है कि ये हमारे लिए सहूलत है? फितना, सबसे बड़ा फितना तो यही है। ये ना सिर्फ हमें देख रहे हैं हर वक्त, ये हमें सुन रहे हैं हर वक्त, और हम अपनी मर्जी से इनको अपना सारा डाटा देते हैं। तो 2.5-3 साल के बच्चों को फोन ये सेंस करके एक, आप समझ रहे हैं कि एक पूरी कैंपेन ही हुई ना, कि जो बच्चों के माइंड को वो सब चीजें बच्चा देख रहा है और उस तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये तो एक बहुत अलार्मिंग एक सिचुएशन है। माँ बाप अपने हाथों से दे रहे हैं, अपने हाथों से दे रहे हैं, बिल्कुल। मतलब मैं ये पूछता हूँ कि आप अपने हाथ से अपने बच्चे को आग में फेंक सकते हो? आप फेंकोगी अपने बच्चे को हाथ में? लेकिन आप अपने हाथ से बच्चे के हाथ में आग तो दे रहे हो, ठीक है। और जो ये क्लेम करते हैं कि जी नहीं हमको ये इस तरह की, हमारा बच्चा नहीं, भाई नहीं देख रहा, सर्वाइवल ही नहीं, अब क्या करें? नहीं, भाई आपका बच्चा नहीं देख रहा वो चीजें, मान लिया, पर जो ऐड आएगा उससे कैसे हटाओगे? कैसे बचेंगे? बिल्कुल। 5 साल की थी वो बच्ची, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, एक और केस बताने आपको। 5 साल की बच्ची थी, और 4 साल का उसका छोटा भाई है,
मैं शहर का नाम हज़फ करने लगा हूँ। इधर हमारे यहाँ? जी हमारे यहाँ पर 4 साल का छोटा भाई है, 5 साल की बड़ी बच्ची है, ठीक है। माँ कहती है, अब 4 और 5 साल क्या एज होती है, राइट? माँ कहती है सर मुझे बचा लें, मेरे बच्चों को बचा लें। क्यों? कहती है कि वो हर वक्त 4 साल का बच्चा हर वक्त जो है ना वो खारिश ही करता रहता है, और फिर वो उस अपनी बहन को रात को जाके उसके साथ उसके ऊपर जाके लेटता है। This is unbelievable. This is happening This in is your country. This is unbelievable. happening in your country. Forget about others. This is और इसकी वजह मोबाइल फोन है, आपने फिर Of यकीनन course. पूछा होगा। of course. और मोबाइल फोन वो कहती है कि मैं तो रोक, जब से मुझे पता चला, माँ डेंटिस्ट है, ऐसे भी नहीं कि वहाँ पे अनपढ़ औरत होता है, ठीक है। कहती है मैं उसको रोकने की जितनी भी कोशिश करूँ वो बाप से मोबाइल ले लेता है, और अब वो खुल के कहता है कि ये सब कुछ जो है इस पे, ये तो हम यहाँ पे यहीं से देखा है, मैंने यहीं से मैं सीखा है।